तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संस्कृति कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। और हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले कि पढ़ाई किया जाए, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आज लेंस की। आज किसकी बात करेंगे? लेंस की। तो देखिए, लेंस क्या है? लेंस क्या है? तो लेंस कहता है कि दो गो, जैसे वृत्त देखे हैं ना जी, वृत्त को दो गो आसपास दोनों के एक पास रखेंगे ना, तो उसी को लेंस कहेंगे। ठीक है, मतलब दो पारदर्शी माध्यम को जब एक साथ रखा जाता है तो वह लेंस का काम करता है। ठीक है, जैसे मान चलिए कि ये पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है। ये दोनों को एक साथ रखेंगे तो कौन सी काम करेगा? लेंस के काम करेगा। ऐसे करके रखेंगे तब भी लेंस का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि लेंस क्या हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ आकार को, दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ घिरा हुआ आकार को लेंस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे कि लेंस किसे कहते हैं। तो दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ आकार को लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि लेंस के प्रकार के होता है। तो लेंस, गोलीय लेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं गोलीय लेंस। कहा कि देखिए, ये गोला वृत्त से घिरा होता है। मान के लिए ये कांच का टुकड़ा लिए, अब एक कांच का टुकड़ा यहाँ पे और रख दिए, तो ये किससे गिर गया? वृत्त से गिर गया। ठीक है, अब देखिए, तो इसे गोलीय लेंस कहते हैं। अब गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है। गोलीय लेंस के प्रकार का होता है दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसका ऊपर वाला भाग पतला हो और बीच वाला भाग मोटा हो। ठीक है, जिसका ऊपर वाला भाग पतला हो और बीच वाला भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि इसका बीच वाला भाग तो पतला हो जाता है, लेकिन किनारा वाला भाग मोटा हो जाता है। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस में था कि किनारा वाला भाग पतला था और बीच वाला भाग मोटा। लेकिन अवतल लेंस में होता है कि किनारा वाला भाग मोटा हो जाता है और बीच वाला भाग पतला होता है। इसे कहते हैं अवतल लेंस। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये बताया कि दो ब्रिज से बना होता है। किससे बना होता है? ब्रिज से। अब देखिए, उसमें दर्पण के बीच में एक केंद्र बिंदु होता था ना, उसी तरह से लेंस के बीच में एक प्रकाशीय बिंदु होता है। लेंस के बीच में एक प्रकाशीय बिंदु होता है। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रकाशीय बिंदु होगा। ठीक है, अब देखिए, ये दो ब्रिज से मिल के बना है। ठीक है, तो इसमें दो गो केंद्र भी रहेगा, तो दो गो फोकस के लिए बात हो जाएगा। अब देखिए, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो इस लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में क्या फोकस होता है? दो फोकस। इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही इधर बढ़ेगा तो इसको बोल देंगे, इसका दुगना होगा तो 2F1, इसका दुगना होगा तो 2F2। ये चित्र बनाने में हम लोग को सहायता करेगा, इसलिए हम इसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। ये हो गया जो आपका हो गया प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, कि इस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, तो थम्स अप भेजिए। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब के नियम क्या कहता है। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। देखिए, तो उत्तल लेंस में कहता है कि देखिए, प्रधान अक्ष के समान जितना भी किरण आएगा, ठीक है, प्रकाशीय बिंदु से जाकर, ठीक है, F2 पर मिलती हुई मिलेगा। ठीक है, F2 पर मिलती हुई नहीं मिलेगा। ठीक है,
लेकिन अवतल लेंस में प्रकाश मिलता नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे करके मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में नियम क्या होता है। तो चलिए हम आपको डिजिटल बोर्ड के सहारे कुछ दिखाने की सहायता करते हैं। तो चलिए हम लोग लेंस में समझते हैं कि वस्तु कहाँ रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा लेंस। अब देखिए मान चलिए कि ये लेंस हो गया, अभी इसको हटाते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा लेंस हो गया, 1 मिनट। ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया। तो मान चलिए कि ये दोनों है जो फोकस है, ये क्या है फोकस, इसको F1 और इसको F2 बोलेंगे। ठीक है, और इससे जितना दुगना आएगा उसको F2 F1 बोलेंगे, इससे जितना दुगना आएगा उसको F2 बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये है उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। का है कि किनारा वाला भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा है। तो देखिए उत्तल लेंस में वस्तु को जब हम यहाँ पे है प्रकाशीय बिंदु, यहाँ पे फोकस 1 या F1, ठीक है, तो प्रकाशीय बिंदु और F1 के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है F1 पर। और ये कैसा है देखिए, वर्चुअल इमेज है, मतलब कटिंग लाइन से है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। कैसा? सीधा। ठीक है, सीधा और वस्तु से बड़ा है। जैसे ही वस्तु को हम F1 पर रखेंगे तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वस्तु को जैसे ही हम F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। देखिए इधर अनंत पे बन रहा है, मतलब कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो ये कैसा होगा? ये होगा वास्तविक। ठीक है, और उल्टा। अब देखिए इसको 2F और F1 के बीच में रखते हैं तो यह 2F के आगे बनता है। इसको 2F और F1 2F1 के बीच में रखेंगे तो F के आगे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब इसको 2F पर लेके जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब भी 2F पर चला आएगा। कैसा रहेगा? वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सॉरी वास्तविक और उल्टा। अब इसको 2F और अनंत के बीच में रखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। अब इसको अनंत पर रखेंगे तो ये बन जाएगा F2 पर बनेगा। आई होप कि उत्तल लेंस में समझ गए होंगे। जैसे कि देखिए वस्तु को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे इधर लाएंगे प्रतिबिंब यहाँ था, इधर से फिर इधर आएगा, ऐसे इधर रुके घसक जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए